बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम शगुन कहते हैं या अपशगुन कहते हैं, दरअसल वो शकुन अपशकुन होते हैं। क्या होते हैं? हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के संकेत लगातार किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। कोई भी घटना हो, बड़ी घटना हो, छोटी घटना हो, उसके होने के पहले हमें इंडिकेशंस मिलते हैं, बशर्ते कि हम उसे समझने का प्रयास करें। अगर ये संकेत अच्छे हैं, सकारात्मक है, तो हम कहते हैं कि बड़ा शुभ शगुन है, यानी शुभ शकुन है। और अगर ये नकारात्मक संकेत हों, किसी बुरी बात के घटने की सूचना दे रहे हों, तो इसे हम कहते हैं अपशगुन या अपशकुन। ऐसा नहीं है कि शकुन अपशकुन केवल मन का वहम है या केवल अंधविश्वास है। अगर आप अपने ग्रंथों को देखें तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी शकुन अपशकुन का उल्लेख है कि दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो सियार बोलने लगे, जंगलों में आग लग गई। उसी तरह से निषाद राज के यहां से जब भगवान राम प्रस्थान किए तो उस समय भी शुभ शगुन हुआ, उसके भी लक्षण दिखाई दिए। तो बेसिकली रामायण और महाभारत जैसे प्राचीनतम ग्रंथों में भी शकुन अपशकुन का उल्लेख किया गया है। देखिए, शकुन अपशकुन का कोई शुभ या अशुभ प्रभाव नहीं होता। किसी भी घटना के घटने के बारे में यह सूचना देते हैं कि जो घटना होने जा रही है उस कार्य में भाग्य आपकी कितनी सहायता करेगा। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, कोई अपशकुन हो गया तो इसका मतलब जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें बाधा आएगी। आप किसी काम के लिए विचार कर रहे हैं, कोई शुभ शकुन हुआ तो आप समझ जाइए कि उस काम में भाग्य आपकी बहुत सहायता करेगा। यानी ये सूचना दे रहे हैं किसी घटने वाली घटना के अच्छे या बुरे होने के बारे में। ये जो शकुन अपशकुन हैं, ये कभी कभी सीधी तरह से घटनाओं के बारे में बताते हैं और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी घटनाओं के बारे में बता देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अचानक से जीवन में घटती हैं और वो आने वाली चीजों के बारे में सूचना दे देती हैं। किसी की शादी का कार्यक्रम चल रहा है, उसके पहले कोई ऐसी घटना घट गई जिसको समझ करके आपको लगा कि आने वाला समय बेहतर नहीं है। ये जो घटना सूचना दे रही है आपको, ये अपशगुन है। तो बेसिकली शगुन अपशगुन को लेकर के आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि वो सूचना किस तरह की दे रहे हैं, और जिस तरह की सूचना दे रहे हैं उस हिसाब से अगर आप चीजों को मैनेज करें, चीजों को नियंत्रित करें, तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय के बारे में सतर्क हो सकते हैं। इसके लक्षण क्या हैं भाई? देखिए, कोई भी संकेत आकस्मिक रूप से अचानक घट जाए तो उसे शकुन या अपशकुन समझना चाहिए। और अगर कोई संकेत आपको बार बार मिल रहा हो तो समझना चाहिए यह सत्य के ज्यादा निकट है। जैसे अगर किसी महिला की बाईं आंख या शरीर का बायां हिस्सा बार बार फड़क रहा है तो इसका मतलब जीवन में कुछ शुभ होने वाला है, लेकिन आकस्मिक रूप से। अब आप रात में लेफ्ट साइड की तरफ अपना शरीर करके सो गई तो सुबह तो बायां हिस्सा फड़केगा ही, तो ऐसी स्थिति में उसको शकुन नहीं मानेंगे। लेकिन नॉर्मल लाइफ आपकी चल रही है, अचानक से आपकी बाईं आंख फड़कने लगी बिना किसी प्रेशर के, तो ये समझिए कि ये शकुन हो सकता है। और बार बार ऐसा होता है बिना किसी प्रयास के, तो समझिए कि सत्य के ज्यादा निकट है। हम बहुत सारी चीजों को शकुन अपशकुन के लक्षण समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में सारे लक्षण शकुन अपशकुन नहीं होते। किसी आदमी को सर्दी जुकाम हुई है और वो बार बार छींक रहा है, आपके दरवाजे से निकलते समय भी उसने छींक दिया, तो ये शकुन अपशकुन नहीं है। उसको सर्दी जुकाम हुआ है, वो छींकेगा ही। या आपके दरवाजे पर एक बर्तन हमेशा रखा रहता है जिसमें पशुओं के लिए चारा डाला जाता है। आप निकल रहे हैं, आपको खाली बर्तन दिख गया, वो बर्तन वहां रहता है, कभी ना कभी तो खाली दिखेगा ही, तो ये शकुन अपशकुन नहीं है।
जब अचानक से ऐसा हो जाए, सडन ऐसा हो जाए, बिना प्रयास के ऐसा हो जाए, तब समझिए कि शकुन अपशकुन है। ईश्वर या देवी देवताओं से संबंधित जो संकेत होते हैं वो ज्यादातर शकुन अपशकुन नहीं होते। हम भावना में ऐसा समझ लेते हैं, इमोशनली हम शिव जी के बड़े भक्त हैं और हमें सपने में शिव जी ने दर्शन देने शुरू कर दिए या सपने में भगवान शिव बराबर दिखाई देने लगे। 100 में से 1% मामले में ऐसा हो सकता है कि आपको भगवान शिव की तरंग मिल गई हो, लेकिन 99% मामले में ये आपके मन का प्रोजेक्शन है, ये आपके मन की भावना है जो बार बार शिव जी का दर्शन आपको करवाती है। तो देवी देवता वाले जो इंडिकेशंस होते हैं वो ज्यादातर शकुन अपशकुन नहीं होते, इमोशनली या धार्मिक भावना की वजह से हम ऐसा समझ लेते हैं। हम मंदिर में पूजा करने गए और मंदिर में पुजारी जो है वो माला पहना रहा है भगवान को, उसमें से एक फूल टूट करके आपको मिल गया, तो भाई माला पहना रहा है, फूल टूट सकता है, तो वो शकुन अपशकुन नहीं है। लेकिन भगवान की मूर्ति स्थिर है, माला पहने हुए हैं, पूजा चल रही है, उसमें अचानक से एक माला निकल करके आपके पास आ गई या एक फूल निकल करके आपके पास आ गया, तो उसको आप शकुन समझ सकते हैं। तो बेसिकली आपको यह अंतर समझना होगा कि कौन सा संकेत शकुन होता है और कौन सा संकेत अपशकुन होता है।